अभी नवादा जिला के अंतर्गत फरहा में और तमाम देख लीजिए जीविका दीदी इस जगह पे उपस्थित है। इन लोगों का कहना है 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। बिहार सरकार से ये लोग नारा लगा रही है। सबके हाथ में देख लीजिए यहाँ पे बड़े बड़े ये लोग अपना मांग जो है वो छपवा के रखे हुए हैं। सामने देखिए इस जगह पे लिखे हुए हैं, दिखाइएगा एक बार, 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। इन लोगों का मांग है और आखिरकार ये लोग धरना प्रदर्शन में हैं। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला इस जगह पे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस जगह पे धरना प्रदर्शन में आप लोग कितने देर से और क्यों खड़ा है धरना प्रदर्शन में आप लोग? जैसे हम लोग काम कर रहे हैं जीविका में। हाँ, जीविका में काम कर रहे हैं। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं जैसे कि कोई 4 साल से काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 6 महीना से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो किसी का पेमेंट है 1200 रुपया, किसी का पेमेंट है 6,000 रुपया, किसी का पेमेंट है 8,000 रुपया। हाँ। तो उसमें हम लोग का मांग है कि सरकार के द्वारा से दिया जाए 20,000 रुपया। हम लोग जितना घर परिवार है, मतलब बच्चे लोग हैं, सबको पढ़ा लिखा रहे हैं। 1200-6,000 में कुछ होगा नहीं। जिसे हम लोग काम घर का भी देखना है, यहाँ दिन भर टाइम भी हम लोग। अच्छा, एक बात आप बोल रहे हैं कि किन्हीं का पेमेंट 1500, किन्हीं का 1300, किन्हीं का 8,000। ये कौन कौन लोग हैं? जीविका में क्या क्या पद होता है जिनका की सैलरी अलग अलग किया गया है? जैसे सैलरी अलग अलग किया गया, जैसे है SJY MRP का पद है। अच्छा। उसका पेमेंट है 6,000 रुपया। CM का है जो 1200 रुपया है। हाँ। और जो है बुककीपर का है उसका 8,000 रुपया है। अच्छा, सबका काम अलग अलग है। आज जो आप लोग यहाँ पे कम से कम 200-300 की संख्या में उपस्थित हुए हैं, आखिरकार सरकार से और आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि 20,000 से मतलब कि कम नहीं हो। अच्छा, यानी दम नहीं, हाँ, 2000 में दम नहीं और 25,000 से कम नहीं। 25,000 से कम नहीं। कम नहीं। इसमें तो आप 20,000 लिखे हुए, 5,000 आप खड़े खड़े बढ़ गए। हाँ? क्या कहना है बताइए? सर हम लोग को कहना है कि 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। अच्छा। हम लोग इतना मेहनत करते हैं सर, कभी भी सर बुला लेते हैं, कभी 8 ही बजे बुला लेते हैं, कभी 9 बजे बुला लेते हैं। हम लोग का कोई टाइम तो है अपने नहीं। घर परिवार बच्चों के छोड़ के जब भी बुलाते हैं आप लोग चल आते हैं और दिन भर मेहनत भी करते हैं और 2000 में कुछ होता नहीं है। तो सरकार से मांग है कि इसको बढ़ा के 20,000 किया जाए। कम से कम बढ़ाना चाहिए सर, क्या? उससे बिल्कुल कुछ हो ही। कितने दिनों से आप काम करें? इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? हमारा अरुणा सिन्हा नाम है। 2014 से? बिल्कुल सर। यानी 10 साल हो गया बिल्कुल जीविका सर, में। बिल्कुल सर। किस पद पे आप हैं जीविका हम में? CM के पद पे हैं। कितना पैसा मिल रहा है? 2000 सर, जिसमें हम लोग दिन भर काम करते और मात्र 2,000? बिल्कुल। रात को 10 बजे फोन आ गया, फलना चीज का रिपोर्ट दीजिए, हम लोग को रिपोर्ट देना पड़ता है। हाँ। कभी सोए हैं, कभी सवेरे 4 बजे फलना, अभी नेट चला आप काम करिए, हम लोग हाँ। को करना पड़ता है सर। हाँ। और पैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं, खाली किराए में खर्चा हो जाता है। किनका किनका पेमेंट 2000? एक बार हाथ खड़ा कीजिएगा तो सबका पेमेंट है। नहीं सर, मेरा 1200 मात्र है सर। मात्र 1200? अच्छा, 500 रुपया मिल रहा है। देखिएगा, एक बार दिखाइएगा इस वीडियो को। इन लोगों का कहना है कि हम लोग अपने बच्चे परिवार को छोड़ के, घर परिवार के छोड़ के दिन भर रात में कभी भी कॉल होता है तो जब भी निकल जाते हैं। बिल्कुल सर, निकल जाए। सरकार से इन लोग का मांग है और देख लीजिए इनके हाथ में एक पर्चा है जो कि छपा हुआ है, 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। मैं एक बार चाहूँगा, हमारे देश की महिलाएं शान होती है, बिहार की शान होती है, इन लोगों का मांग का पूरा किया जाए। तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हमारे चैनल के माध्यम से विनती रहेगा कि हमारा जीविका दीदी हैं जो कि रात दिन मेहनत करते हैं और अपने परिवारों को बीच में बच्चों को छोड़ के और मैदान में आती है। क्या बोल रहे हैं? काम के हिसाब से हम लोग को पेमेंट चाहिए। जितना काम करते हैं वो पैसा नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता सर, काम के हिसाब से पैसा चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, क्या कहना है सर, हम अभी ये धरना में आए हैं, अमन CLF में है। हाँ। मैं बुककीपर पद पे काम करती हूँ, 2016 से काम कर रही हूँ। 16 से आप भी कर रहे हैं? 4-5 साल से आप भी कर रहे हैं? 2016 से काम कर रहे हैं। तो हम लोग यही कहने आए हैं। अच्छा, कितना पैसा मिलता है अभी आपको? पैसा देखिए काम के अनुसार मिलता है। और मेरी हम लोग का यही कहना है हाँ। कि हम लोग का कोई टाइम टेबल नहीं है। हाँ। सोए हुए हैं फिर भी फोन आ गया, सोए रहते फिर भी कॉल आता है? जागे हुए आए हैं तो फिर भी फोन आ गया। हाँ। हम लोग का कोई टाइम टेबल नहीं है। हाँ। तो हम लोग का कहना है, और हम लोग का अगर काम में थोड़ा डिसमिस होता है हाँ। तो उसमें हटाने का भी धमकी दिया जाता है। अच्छा, कि आपको एक काम तो से- मान लीजिए कि हाँ। दिन भर काम भी लिया जाता है, जी। 2000 रुपया भी दिया जाता है, उसके बाद में महीने का 2000 दिया जाता जी, है। महीने का दिया जाता है। हाँ। उसके बाद भी 3-3 महीना पेमेंट होता नहीं है, 6-6 महीना उसमें पेमेंट नहीं होता। हमने जब से काम किया है ऐसा दिन भी देखे हैं कि हमको 8 महीना पेमेंट नहीं मिला था। 8 महीना तक 8 नहीं? महीना पेमेंट नहीं मिलने के बाद भी हम 16 से अच्छा, काम कर आपके रहे जो हैं। टीम में, आपके ग्रुप में जो
बड़ी सीनियर अधिकारी रहते हैं, उनके पास जब जाते हैं तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिलता है, क्या बात बताई जाती है? अधिकारी के द्वारा यही मिला जाता है कि पेमेंट अभी नहीं मिला है। अभी भी अधिकारी है, हमारे ऑफिस में अधिकारी बैठे हुए हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर है, उनके पास अभी बैठे हुए हैं ऑफिस में। जी, अभी हम उनके पास गए हैं तो अधिकारी वो बोले हैं कि आप लोग क्या करने आए हैं। हमने उनके बताए हैं कि हम लोग अपने धारणा के लिए है, अपने हक की लड़ाई के लिए है। एक बार आगे आइएगा, तमाम यहाँ पे देख लीजिए 200-300 महिला इस जगह पे उपस्थित है और ये सब लोग इस जगह पे इसलिए आए हैं कि इन लोग को मांग को दबाया जा रहा है। इन लोग की जो मांग है कि 2000 में दम नहीं और 20,000 से कम नहीं। ये लोग रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में कहीं ना कहीं इन लोग को भी आस होता है, इन लोग का भी घर परिवार होता है। हाँ बोलिए। कहना है सर, हमको यही कहना है, हमारे अधिकारी अभी लिखित मांग रहे हैं कि ये जो आप लोग धारणा में है तो कितने कैडर सहमत है, तो हम लोग धारणा में लिखित इसी सहमति से देंगे, इसीलिए देंगे। सभी कैडर मिलके हम लिखित देंगे, लेकिन लिखित देंगे यही कि हम लोग की सरकार से जो मांग है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। तब तक हड़ताल में रहेंगे। और हमें ऑफिस से कोई फोन नहीं जाना चाहिए कि हमें काम कीजिए। ऑफिस वाला का फोन हम तब रिसीव करेंगे, तब हम बात करेंगे जब तक हमारी मांग पूरा होगी। अच्छा, आपकी मांग क्या है, एक बार बताइएगा, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, देखिए क्या बताते हैं, लिस्ट लिखे हुए हैं, दिखाइएगा एक बार, देख लीजिए क्या क्या मांगे। हमें जीविका परियोजना से मानदेय भुगतान हो दायरे का। हम लोग के मानदेय जो मिलता है, इस सितंबर माह का मानदेय कभी सितंबर माह का मानदेय कभी अक्टूबर में नहीं मिलता है। मतलब कि इस महीना का मानदेय उस महीना मिलता है। तो सरकार से आपका क्या क्या मांगे, पूरा पहले एक बार बताइए। मांग है हमारी कि हमारी मानदेय जो है परियोजना से डायरेक्ट हमारी अकाउंट में होना चाहिए, जो भी पैसा आपके अकाउंट में आने चाहिए, ठीक है? और कैडर को 5 लाख की बीमा होना चाहिए, किसी तरह की दुर्घटना, यानी आप लोगों को 5-5 लाख की बीमा भी होनी चाहिए। जी। अगर और है, हम लोग को पहले 1300 मानदेय मिलता है, अभी 1300 से 25,000 की मानदेय हमको मिलना चाहिए। और कैडर हटाने की मानदेय काटने पर धमकी दिया जाता है। किसके द्वारा धमकी दिया जाता है? धमकी दिया जाता है स्टाफ के द्वारा, जो स्टाफ है ऑफिस, जो आपके सीनियर अधिकारी जी, उनके द्वारा दिया जाता है। और सभी कैडर को नियुक्त प्रपत्र, पहचान पत्र दिया जाए हम लोग का। जी। अच्छा, एक मिनट, एक आप बात बोले हैं, जीविका में आप लोग काम कर रहे हैं, कोई पहचान या प्रूफ की नहीं के पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं, जी नहीं है, कोई पहचान नहीं है। 2016 आप लोग एक बार सुनिएगा, ये लोग लगभग कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, कोई 12 साल से काम कर रहे हैं, कोई 5 साल से काम कर रहे हैं। इन लोगों को अभी तक किसी प्रकार की पहचान नहीं मिली है। अगर ये लोग घर से निकलते हैं, अपने परिवार से दूर जब जाते हैं, किसी प्रकार का दुर्घटना अगर इनके साथ होती है, इसका जिम्मेदार कौन लेगा, मुझे बताइएगा। अगर इनके साथ जब कोई पहचान नहीं रहेगा तो आप समझ जाइए कि आखिरकार इन लोगों के साथ क्या होगा। सबसे पहले इन लोगों की पहचान की और जो मांग है, एक बार सरकार से हमारा भी चैनल के माध्यम से विनती रहेगा कि इन लोगों को मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाए। हाँ सर, ये किसी बगल में कैडर का, ये हम लोग कैडर बोला जाता है, तो कैडर को मृत्यु हो गया, उन लोगों को हम लोग 100 रुपया चंदा करके उसको पेमेंट किए हैं मृत्यु होने के बाद। उन्हीं का, अगर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका मृत्यु होने के बाद आप लोग चंदा करके उनको सहयोग किए हैं। जी। ये सही बात है? सही बात है सर, सही बात है जी, ये सही बात है। हाँ सही बात है। ऊपर से कोई अलाउ नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं। रोड सड़क में भी दुर्घटना में एक बड़े यही बगल की है, उनको भी पैर उठ गया, उसको भी सब लोग मिलकर सहयोग चंदा किए। पूरे समूह में जितने लोग हैं, जितने कैडर है सभी टीम, कितने लोग आप लोग हैं समूह में? इस कैडर है अमन CLF में 70 से 80 कैडर है, 70-80 लोग हैं जी। और पूरे ब्लॉक में 3 CLF है, 3 CLF में सभी कैडर करीब वही 70 से 100 के लगभग में सभी CLF में कैडर है। यानी समझ जाइए कि 300 से 400 लोग हैं। जी। सबके साथ यही हालत है, सबका यही हालत है। हम लोग का कोई टाइम। चलिए, अभी मैं फरहा में हूँ और इस जगह पे तमाम जो है जीविका दीदी थे और इनसे मैंने बात करने का प्रयास किया। इन लोगों का जो जन समस्या था इन्होंने सुनाया।
जो बड़ी अधिकारी है, जो प्रशासन है और तमाम लोगों से मैं एक बार चाहूँगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चाहूँगा, जो मंत्री बिहार सरकार में, मैं उनसे चाहूँगा कि ये लोग अगर दिन रात मेहनत करते हैं तो इन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। ये लोग अपने घर परिवार के छोड़ के अगर मैदान में आते हैं काम करने के लिए, लोगों के पास जाते हैं, घर वाई घर जाते हैं, मदद करते हैं, तो इन लोगों को मिलना चाहिए। जिस प्रकार से ये लोग मेहनत करते हैं, इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। इन लोगों का जो मांग था, मैं एक बार और सरकार से विनती करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग का कहना है जीविका को हटा दीजिए। अच्छा, अगर मांग नहीं पूरी होगा तो जीविका को हटा दीजिए। जी, जहाँ थे वहीं बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। हम लोग को जब कैडर में काम करने के लिए दिया है, गरीब आदमी को उठाने के लिए, तो सरकार को उठाना है, और नहीं तो जहाँ पर हम हैं वहीं पे सरकार रहेगी। चलिए, एक बार इन लोगों की मांग है और मैं चाहूँगा कि इन लोगों की मांग को पूरा किया जाए। बाकी यहाँ के जो अधिकारी, मैं उनसे भी बात करने के प्रयास करूँगा। कैमरामैन सुमित के साथ मैं सनी कुमार, जय हिंद।